करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हुफ़ाज़ इज़ाम, तलबे अजीज, मेहमानाने रसूल और इस स्टेज और कुर्ब जवार में बैठने वाले सामिईन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सरजमीन तेंडाकोड़ा में आज एक अजीमुश्शान जश्न दस्तरबंदी हाफिज कुरान की होने जा रही है। मैं तो ये समझता हूं कि आज की रात और ये महल्ला तेंडाकोड़ा काबिल फख्र और मुसर्रत का बाइस है कि इस इलाके में कलामे पाक का एक जश्न अब चंद ही लम्हों के बाद होने जा रहा है, जिसको देखने और सुनने के लिए उड़ीसा भर के अवाम व खवास, खुसूसन हमारे उड़ीसे के पूरे उलमाए किराम व अकाबिर उलमाए किराम और पूरे हिंदुस्तान से मदऊईन उलमाए किराम, खुसूसन बर्र सगीर दारुल उलूम देवबंद से हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती राशिद साहब दामत बरकातुहुम नायब मुहतमीम दारुल उलूम देवबंद वो तशरीफ ला रहे हैं और खुसूसन इस जलसे की रौनक के लिए हमारे और आपके हर दिल अजीज शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना इस्माइल साहब दामत बरकातुहुम मालीगांव से तशरीफ ला रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां सरजमीन तेंडाकोड़ा में तशरीफ ला रही हैं, उनके कदम मुरंजा होते ही इस इलाके में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल और फरिश्तों का नुज़ूल इस जश्न के चारों तरफ होने लगेगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हमारे सरजमीन तेंडाकोड़ा की ये तहजीब रही है, जब भी कुरान की निस्बत से या मदरसों की निस्बत से जलसा होता है, हमारे मुरब्बी हजरात और नौजवान जूक दर जूक सड़कों से उतरकर पिंडाल में आ जाते हैं और फिर अदब एहतराम के साथ वालिहाना मोहब्बत उल्फत के साथ हमारे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को सुनते रहते हैं और उस पर अमल पैरा होने की अहद व पैमान करते रहते हैं। आज भी मैं महल्ला तेंडाकोड़ा के तमाम नौजवानों से मुअद्दबाना दरखास्त करूंगा कि स्टेज पर उलमाए किराम, हुफ़ाज़ इज़ाम और शहंशाह तरन्नुम मद्दाह रसूल तशरीफ फरमा है। आपकी तशरीफ आवारी के इंतजार में जहां तक हो सके आप जल्द से जल्द स्टेज के अंदर आ जाएं, ताकि कार्रवाई, जलसे की कार्रवाई बाकायदा और बाज़ाब्ता शुरू होने लगे। मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, जो सड़क पर टहल रहे हैं, आज वो दिन सड़क पर टहलने का नहीं है। आज तो अल्लाह उसके रसूल की रहमतों बरकतों को लूटने का है।
हासिल करने का है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप तशरीफ स्टेज के करीब ले आए और अदब एहतराम के साथ बैठ जाएं। जो भी बातें पहली मजलिस में होगी आप उसको सुने और समाअत फरमाएं। इंशाअल्लाह सवाब से खाली नहीं। मैंने आप हज़रात के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुक़द्दस किताब में से एक आयत की तिलावत की थी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैंने इस कुरान पाक को नाजिल किया और इसकी हिफाजत मेरे जिम्मा है। कलाम पाक के लिखने वाले मुफस्सिरीन हजरात लहाफिजून का तर्जुमा करते हैं कि अल्लाह ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, और एक दूसरा तर्जुमा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन हाफिज़ कुरान के जरिए से कयामत तक के लिए अपने कुरान की हिफाजत फरमाएंगे। ये हाफिजून जमा की सिगा है। इन हाफिजों के जरिए से अल्लाह ताला कलाम पाक की हिफाजत कयामत तक करते रहे। ये मुबारक वो तालिब इल्म है जिन्होंने 6, 7, 8 साल तक जानवे अदब दे करके असातिज़ाओं के पास बैठकर मार, गालियां, डांट और डपट, उसी के साथ साथ ये दाल और सूखी रोटी खाकर इन्होंने 30 पारे कुरान अपने सीनों में महफूज किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके सीनों में कुरान मुक़द्दस की हिफाजत फरमाया है। यूं ही नहीं फरमाया, अल्लाह के नजदीक वो मकबूल हैं और पूरे अवाम व खवास में मशहूर है, मारूफ है। अभी हमारे सामने हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सनाउल्लाह साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमा है। उनका भी खिताब होगा, आप समाअत फरमाएंगे। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये तालिब इल्म पसंद है। अल्लाह ने उन्हें मुंतखब किया है अपने कुरान की हिफाजत करने के लिए। क्यों? एक बार हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद से शिकायत करते हैं, हजरतुल उस्ताद मैं जो पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ। उनके उस्ताद ने कहा कि आप गुनाह छोड़ दीजिए। फरमाया मैं तो बहुत छोटा बच्चा हूँ, कौन सा गुनाह करता हूँ। जो भी छोटेपन होने की हैसियत से गुनाह है आप उसे भी छोड़ दीजिए। फरमाते हैं शकौतु इला वकीइन सुए हिफ्ज़ी फअौसानी इला तरकिल मासी। इमाम शाफी कहते हैं मैंने शिकायत की अपने उस्ताद से मेरी ज़हानत के कमजोर होने के सिलसिले में, तो मेरे उस्ताद ने वसीयत की कि तुम गुनाह को तर्क कर दो, गुनाह छोड़ दो। और फिर दलील देते हैं लिअन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही व नूरुल्लाहि ला युअता लिल आसी। बेशक ये कलाम पाक, ये इल्म, ये हदीस, ये इरफान, ये अल्लाह का नूर है और अल्लाह का नूर किसी गुनहगार को तकसीम नहीं किया जाता। तो पता है चला कि ये तालिब इल्म अल्लाह के मकबूल हैं, मंजूर हैं। अल्लाह ने इनके सीनों को अपने कुरान की हिफाजत के लिए मुंतखब किया है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप हजरात इन चंद बातों को सुनकर अगर आज भी अभी भी रोड पर खड़े रहेंगे और हमारी बात को सुनकर जलसगाह में नहीं आएंगे तो हमसे बड़ा बदनसीब और महरमुल किस्मत कौन हो सकता है। कुरान की नेमतों का निछावर हो रहा है, अजान हो रही है। अल्लाह ताला हमें और आपको इन चंद बातों को कहकर सुनकर अमल की तौफीक अता फरमाए। और अजान के बाद, नमाज के बाद दूसरी नशिस्त होगी, लिहाजा आप हजरात अपने कामों से फारिग होकर, नमाज से फारिग होकर जलसगाह में तशरीफ लिया।